नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं अवंतिका की आवाज़ संगीतशाला स्टूडियो से। मैं हूं आपकी होस्ट ब्रजदासी वृंदा। दोस्तों, कहते हैं पहला सुख है निरोगी काया। हम सब अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग तो समय पे करा लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी की सर्विसिंग करवाना भूल जाते हैं। नतीजा होता है गर्दन दर्द, कमर दर्द और जोड़ों की तकलीफ। अक्सर दर्द होने पर हम पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन क्या ये सही इलाज है? आज हमारे साथ है उज्जैन की एक ऐसी डॉक्टर जो दवाई से ज़्यादा कसरत और सही पोस्चर में विश्वास रखती हैं। जिंदगी में कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग हालात को ही बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसे कभी किसी ने कहा था, बायोलॉजी मत लो, तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति इसका बोझ नहीं उठा पाएगी। लेकिन उन्होंने उस टोंट को अपनी हार नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। उनका सपना सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं था, बल्कि दुनिया को ये दिखाना था कि काबिलियत बैंक बैलेंस की मोहताज नहीं होती। श्री वीरेन जी मंडलोई और श्रीमती सरला जी मंडलोई की ये लाडली आज 5 गोल्ड मेडल्स के साथ मेडिकल जगत में एक मिसाल है। पिछले 13 सालों से उज्जैन में फिजियो हब के जरिए वो हजारों लोगों को दर्द से आज़ादी दिला रही है। मशहूर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रतीक तिवारी की हमसफ़र और मेडिकल फील्ड की एक सशक्त आवाज़। लेकिन रुकिए, इनकी शख्सियत सिर्फ स्टेथोस्कोप तक सीमित नहीं है। कभी वो कथक की ताल है तो कभी क्लासिकल सिंगिंग का सुर, कभी हाथों में गिटार है तो कभी क्रिकेट ग्राउंड पर वुमेन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। स्वागत कीजिए एक डॉक्टर, एक कलाकार और एक फाइटर का, डॉक्टर निवेदिता तिवारी। मैम, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वृंदा, मेरे सभी सुनने वालों को प्रणाम और मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए थैंक यू। जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। पहले हम एक आम गलतफहमी दूर कर लेते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि फिजियोथेरेपी का मतलब सिर्फ सिकाई या मालिश है। एक एक्सपर्ट होने के नाते क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि फिजियोथेरेपी असल में क्या होती है और ये कैसे काम करती है? देखिए, फिजियोथेरेपी एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फिजियोथेरेपी को अगर अपन तोड़ेंगे तो फिजियो मीन्स होता है फिजिकल या फिजिक्स और थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। तो हम मूवमेंट के द्वारा जो ट्रीटमेंट देते हैं वो फिजियोथेरेपी होता है। इसमें हम जॉइंट और मसल्स और लिगामेंट्स को स्ट्रेच कर कर, उनको स्ट्रेंथन कर कर, उनको मूवमेंट में लाकर हम किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। इसका मतलब पेन किलर सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है? डॉक्टर, आजकल देखने में आ रहा है कि बुजुर्गों के साथ साथ जो 20-25 साल के युवा हैं वो भी कमर दर्द और गर्दन दर्द की शिकायत कर रहे हैं। क्या आप बता सकती हैं इसका रीज़न क्या है? देखिए वृंदा, बिल्कुल सही कहा आपने। पेन किलर एक टेम्पररी सोल्यूशन है। अभी जो भी नेक पेन और बैक पेन जो यंग लोगों में हो रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए पेन किलर खा लेते हैं और अपना डेली एक्टिविटी करते रहते हैं जी। इसका सबसे मेजर जो रीज़न है वो है लैपटॉप एंड मोबाइल। अभी आप देख रहे हैं सभी लोगों के पास लैपटॉप एंड मोबाइल तो है ही सही, तो अपना नेक जितना फॉरवर्ड पोजीशन में रहता है उतना ज़्यादा पीछे के लिगामेंट्स एंड मसल्स स्ट्रेच रहते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। जी। लेकिन मैम, जैसा कि सब जानते हैं आजकल मोबाइल और लैपटॉप तो सबकी ज़रूरतें हैं ही और इनका यूज़ तो इम्पॉर्टेंट है सबको। तो इनका यूज़ करते हुए भी हम खुद को ठीक रख सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मोबाइल और लैपटॉप को कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स मीन्स कि कैसे आप बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कैसे आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। आपकी नेक और जॉइंट्स को सही तरीके से रखकर अगर आप मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से फेस नहीं करेंगे, मतलब ये प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। मैम, आप बताएंगी कि उज्जैन और उज्जैन के आसपास के इलाकों से आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं? देखिए, अभी जिस हिसाब से डायबिटीज़ बहुत ही लीडिंग चल रही है बीमारी, तो फ्रोज़न शोल्डर, एक पोस्ट डायबिटिक पेशेंट्स में जो फ्रोज़न शोल्डर होता है वो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, हील पेन है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मैम, महिलाओं की बात करें तो घर के कामों और जिम्मेदारियों में वे अपना दर्द छुपाती हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, वुमेन जो है वो एक पिलर ऑफ फैमिली है
जी। और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जो एक महिला होती है वो अपना दर्द छुपा के रखती हैं, और ये इतना सीवियर हो सकता है कि देखिए अगर एक नॉर्मल बैक पेन एक डिस्क प्रोलैप्स तक जा सकता है, जिसमें उसको पेशेंट को चलने में तकलीफ़ हो सकती है, पेशेंट को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैम आप बताएंगी कि उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मैं बोलती हूँ वुमेन जो +40 है, और मैं बोलती हूँ जो टीनेजर्स हैं, जो भी एज ग्रुप की फीमेल्स हैं, उनको स्पेशली 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज़ डाइट एंड सेकंड इज़ फिजिकल एक्टिविटी। डाइट में सारी जो बैलेंस डाइट है वो उसको लेना चाहिए जी। और एक्सरसाइज में एक फिजिकल एक्टिविटी आपको अपनी पूरे डेली रूटीन में जो 30 मिनट्स की एक फिजिकल एक्टिविटी आपको ऐड करके चलना चाहिए। बट मैम ज़्यादातर फीमेल्स बोलती हैं कि घर का काम कर लिया यानी कि एक्सरसाइज हो गई, तो क्या ये घर का काम करना और एक्सरसाइज करना हो जाता है? मैंने देखिए ये बिल्कुल सही है, ये एक ही मोस्ट बात ऑफ है। द फीमेल्स की ये एक्सक्यूज होती है कि हम घर का काम कर रहे हैं मैडम, हमारी तो एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज इज़ डिफरेंट एंड घर का काम इज़ डिफरेंट। अगर आप घर का काम कर रहे हैं तो आप किसी पर्टिकुलर जॉइंट को यूज़ कर रहे हैं जो फर्दर ओवर यूज़ में चले जाता है, जैसे ओएनी घुटनों का दर्द। महिलाएं जो नीचे बार बार बैठ के उठ के अपने आलकी पालकी मना के बैठती हैं, उससे ओएनी डेवलप हो जाता है। तो जी। आप किसी एक जॉइंट और एक मसल को ओवर यूज़ करवाते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर इसी के अपन कॉन्सर्वर्सल्स में देखें कि जो एक्सरसाइज है वो एक बॉडी की बैलेंस्ड मसल और जॉइंट का एक बैलेंस वर्कआउट होता है जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। मैम लोगों का एक डर ये भी है कि फिजियोथेरेपी में बहुत दर्द होता है और ये बहुत लंबा इलाज है, ये कितना सच है? देखिए ये बिल्कुल सही बात है। बहुत से पेशेंट मेरे पास लेटर स्टेज में आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने अभी तक फिजियोथेरेपी क्यों नहीं करवाई, तो उनका एक बहुत अच्छा सा आंसर होता है। वो लोग बोलते हैं कि मैडम दर्द होता है, मेरे पड़ोस में एक बंदा था, वह फिजियोथेरेपी कराने जाता था, उसकी बड़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, तो हम लोग फिजियोथेरेपी से डरते हैं। फिजियोथेरेपी में पेन तभी होता है जब आपका कोई पोस्ट फ्रैक्चर का केस है और आप बहुत दिनों बाद उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो ही उस केस में आपको फिजियोथेरेपी में पेन होगा। और अगर अर्ली स्टेज में आप मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत इनिशियल स्टेज में कर रहे हैं, तो दर्द नहीं होता है। दूसरी बात यह है, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है। फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लंबा नहीं होता है। आप जितनी जल्दी उसको रिकवर करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। जी, तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब वक्त है आपकी फिटनेस चेक करने का, दिमाग की फिटनेस। तो ये है हमारा रैपिड फायर राउंड, जल्दी जवाब दीजिएगा। मैम हमारा पहला सवाल है, दर्द में क्या बेहतर है, हॉट पैक या कोल्ड पैक? एक्यूट में आइज और क्रोनिक में हॉट। मैम हमारा दूसरा सवाल है, जिम या योगा? अगर आपको स्ट्रेंथ बनानी है तो जिम, और अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो योगा। तो हमारा तीसरा सवाल है, हड्डियों का सबसे बड़ा दुश्मन शुगर या लेजीनेस? ऑब्वियसली लेजीनेस। जी। हमारा चौथा सवाल है, उज्जैन का सबसे हेल्दी नाश्ता क्या हो सकता है? पोहा विथ स्प्राउट्स। जी। हमारा पांचवा सवाल है, एक लाइन में फिटनेस का मंत्र? मूवमेंट इज लाइफ। जी। तो हमारा छठा सवाल है, आजकल बच्चों में ओबेसिटी बहुत कॉमनली क्यों देखी जा रही है? बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी। डॉक्टर जाने से पहले हमारे दर्शकों को कोई ऐसी टिप दीजिए, ऐसी जादुई टिप दीजिए जिसे वो घर बैठे कर सकें और फिट रह सकें। डेली स्ट्रेचिंग, जी। डेली एक्सरसाइज एंड प्रॉपर पोस्चर में अपना काम करना। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने बहुत ही काम की बातें बताई। मुझे यकीन है कि अब से लोग अपने दर्द को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि सही इलाज चुनेंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर निवेदिता तिवारी। याद रखिएगा, शरीर एक ही मिलता है और इसके पार्ट्स बाज़ार में बहुत ही महंगे मिलते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। अगर आपको हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या है तो आप उज्जैन में डॉक्टर निवेदिता से मिल सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो हमेशा कहते हैं यार कमर दुख गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।